नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे लार्ज कैप कंपनी है, उनमें से देखा जाए तो आज के दिन का जो कंपनी है, मतलब आज के दिन जिस कंपनी के ऊपर बात करूंगा वो है एचसीएल टेक। और एचसीएल टेक का जो रैंकिंग है वो इंडिया के 4th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। देखिए, कभी कभी कंपनी 3 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। देखिए, 3 नंबर 4 नंबर में जो मतलब जो हमेशा कंपटीशन चलता रहता है वो किसके साथ चलता है? विप्रो के साथ। तो विप्रो के साथ हमेशा कंपटीशन चलता है, वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कंपनी अप्स एंड डाउन होते हैं, मतलब रैंकिंग चेंजिंग होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आज बात करूंगा विप्रो एचसीएल टेक के बारे में, क्योंकि एचसीएल टेक से कुछ जो न्यूज है वो सबसे ज्यादा गुड न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज के रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट, फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आ चुके हैं, उनमें से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनीज है, मतलब एचसीएल टेक, उसका जो परफॉर्मेंस है वो जितने सारे आईटी इंडस्ट्रीज में रिजल्ट किया है उससे जबरदस्त रिजल्ट इस सिर्फ के सिर्फ एचसीएल टेक ने ही किया है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, एचसीएल टेक जैसे कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप एक दिन जरूर बहुत सारा फायदा इस कंपनी से आपको मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो चलो, कितना रिटर्न मिलेगा और क्या मिलने वाला है तो इसके बारे में जरूर बात करूंगा। चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा आज के दिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो करीबन 2% से भी ज्यादा इस कंपनी ने आज के दिन रैली देखने को मिला। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में जितना ही मतलब आईटी इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है, जैसे टीसीएस का रिजल्ट आ चुके हैं, एलटीआई का रिजल्ट आ चुके हैं, साथ ही साथ इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुके हैं, और साथ ही साथ आप माइंट्री का भी रिजल्ट आ चुके हैं, टाटा इलेक्ट्रिक के भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो इतना सारा मतलब आईटी इंडस्ट्री के रिजल्ट आने के बाद भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया कौन? एचसीएल टेक। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आज के दिन का चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार यहाँ पर रैली देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया कंपनी ने, उसके बारे में पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। उसके बाद एक एक करके सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। तो ये पे आज के दिन का रैली के बाद में चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो 5 दिन में देखिए कंपनी पॉजिटिव में है। जैसे आप 5 दिन में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनी देखेंगे, एलटीआई जैसे कंपनी देखेंगे, तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और अच्छा खासा लॉसेस देखने को मिला। एक मंथ में करीबन 5% तक लॉसेस कंपनी दिया, 6 मंथ में करीबन 6% तक लॉसेस दिया। क्योंकि देखिए, इस 6 मंथ में इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के पीछे जो रिमेन रीजन है वो आप सभी जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसी के कारण यहाँ पे स्टॉक में भी प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं। तो एक साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक साल में चलो 16% तक रिटर्न दिया, कोई खराब रिटर्न नहीं है। 5 साल तक देखेंगे तो 5 साल में करीबन 174% तक रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखिए कितना शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। कितना शानदार यहाँ पे रैली कंपनी ने किया, 800% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी ने इस क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट किया, उसके बारे में ही यहाँ पे चलो पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे जो फिगर दिया है वो करोड़ों में है। सबसे पहले बता दूं, करोड़ों में फिगर दिया गया। और यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे Q4 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, सेकेंड जो क्वार्टर कॉलम है वो Q3, और थर्ड जो कॉलम है वो Q2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट के रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस का भी रिजल्ट क्या नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के इनकम के बारे में बात करूं तो देखिए 22,900 और पिछले क्वार्टर में था 22,586 और पिछले साल में था 19,885। इसका मतलब साल भर में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर भर में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात, कंपनी का अगर इनकम पॉजिटिव में हो तो एक पॉजिटिविटी मिलता है बाकी डिटेल्स के ऊपर, मतलब बाकी एक्सपेंस और बाकी जो स्ट्रक्चर कंपनी ने किया होगा तो उसके ऊपर। तो चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस देखिए 18,593, जो पिछले क्वार्टर में कम था 18,156, जो पिछले साल में और भी कम था 16,500 करोड़ का, मतलब 16,500 करोड़ का। ओवरऑल बात करूं, कंपनी ने जो टोटल यहाँ पे एक्सपेंस किया वो इनकम के हिसाब से ही
कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किया। अभी देखना है टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आते हैं। देखिए टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस बारे में बात करूं तो आप देख सकेंगे 3599 जो पिछले क्वार्टर में था 4448 और पिछले साल में था 1100। इसका मतलब साल भर में कंपनी का ग्रोथ हुआ और क्वार्टर में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्सेस का बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के हाथ में जो फाइनली प्रॉफिट आया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखा जाए तो 3912 करोड़, जो पिछले सालों में कितना था 3620 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 3620 करोड़ और पिछले साल में था 1100 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों से कंपैरिजन करूं तो 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ हुआ। और क्वार्टर बेसिस बात करें तो कंपनी का करीबन 300 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये बात आपको सोचना चाहिए कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी में बहुत शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिला, मगर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो उतना मतलब प्रॉफिट तो हुआ, मगर मतलब उतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर भी देखिए कंपनी का जो एस्टिमेट था वो यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो देखिए अर्निंग पर शेयर 13 रुपया मतलब 13.27 रुपीज है, और पिछले क्वार्टर में था 12.69 और पिछले साल में था 4.06। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का खास यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे कुछ चीज पॉजिटिव में है, कुछ चीज नेगेटिव में है, यही बात लेकर आपको काम करना है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस तो रखना ही है, क्योंकि कंपनी का जो बाकी पैरामीटर है, बाकी जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो उससे पहले कंपनी के आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है मैं इस यहाँ पे आपको ड्रैग करके रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 डे कैंडल स्टिक मैं आप ओपन करके रखा, तो आप देखेंगे तो कंपनी देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन को टच किया, 2-3 बार टच किया और रेजिस्टेंस को भी हिट किया। तो अभी मुझे लगता है इस लेवल तक टच करने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता और अप टेन में जाते हैं तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पीरियड के हिसाब से बात करूं तो आप इस कंपनी के ऊपर कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी इस कंपनी के ऊपर सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। क्योंकि इसका बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस कंपनी का सबसे जो अच्छा चीज मुझे लगा वो है कंपनी का पी रेशियो, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30.4 है और इसका पी रेशियो 22.4 है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो एक लो लेवल में देखने को मिला, और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसी तरीके से कंपनी आपको ढूंढना चाहिए। इसका पी रेशियो बहुत कम है, और जिस कंपनी का बाकी पैरामीटर थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब अच्छा खासा है। तो आप देखेंगे तो बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं तो करीबन करंट जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं 1100, और इसका कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया, मतलब कंपनी ने स्प्लिट भी किया होगा तो इसलिए कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। कंपनी डिविडेंड भी शानदार देते हैं, और इस बार भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। डिविडेंड फिर से एक बार देगा, कितना डिविडेंड देगा वो चलो वो भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए 18 रुपीज डिविडेंड आपको मिलेगा कंपनी का। आपको फाइनल डिविडेंड, फाइनल नहीं इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है कंपनी, और 2 रुपये के इस फेस वैल्यू के हिसाब से 18 रुपीज आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये बात भी एक मतलब इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि डिविडेंड एक स्पेशल मतलब बेनिफिट्स है, और जो बोनस है वो भी एक स्पेशल बेनिफिट्स है, तो इसके माध्यम से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी के देखिए एनुअल इनकम 13,499 करोड़ है। कंपनी का डेप्थ 6,500 करोड़ है, मतलब आप डेप्थ फ्री कंपनी को बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है इसका अर्निंग से बहुत कम है। तो मैं जरूर इस कंपनी को डेप्थ फ्री जरूर कहूंगा। कंपनी जो फ्री कैश फ्लो है 17,800 करोड़ का, मुझे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करो तो 49.7 जो एक अच्छा खासा माना जाता है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत शानदार लेवल में खड़ा हुआ है। तो देखिए इस दोनों लेवल हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो देखिए कंपनी का जो डेटोस डे है, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, कंपनी का जितने सारे कस्टमर्स है उसके पास से कंपनी का हाथ में पैसा 58 डेज में आ रहा है, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे जो है वो 45.9 डेज के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, इस डेटा को भी आपको मतलब फॉलो अप करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाकी देखिए यहाँ पे कंपनी का जो
टोटल आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जितने सारे रैंकिंग कंपनीज है आप देखेंगे अभी कितना है, एचसीएल टेक नंबर 3 में आ चुके हैं। देखिए विप्रो एंड एचसीएल टेक दो हमेशा कंपटीशन करते हैं और दोनों ही कंपनी एक दूसरे से टक्कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम टू सेम है। अभी देखा जाए विप्रो का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे विप्रो का रिजल्ट अगर अच्छा होता तो एचसीएल टेक से भी अच्छा अगर परफॉर्मेंस होगा तो इस कंपनी को भी तेजी देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे पैरामीटर इस कंपनी में पॉजिटिव है और कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देते आया है, करीबन करीबन 25% तक एवरेज रिटर्न आपको दिया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो मुझे जरूर कमेंट करिए, और जितने सारे दोस्त निवेश करना चाहते हैं तो कभी भी मौका मिले, अभी तो आपको अच्छा खासा मौका मिल रहा है क्योंकि स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, तो इस टाइम पीरियड में ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।